दोस्तों नमस्कार। राजनीति कौन कर रहा है? सेना के ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर राजनीति कौन कर रहा है? आज इस वीडियो के अंदर इसी बात की पड़ताल करने की हम लोग कोशिश करेंगे, लेकिन इसकी शुरुआत हम करेंगे भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत ही होनहार, एक बहुत ही महान सांसद से। नाम है निशिकांत दुबे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऐसे बहुत महान लोग हैं, राष्ट्रभक्त ऐसे बहुत हैं निशिकांत दुबे की तरह, लेकिन आज हम शुरुआत करेंगे निशिकांत दुबे के एक ट्वीट से, जिस ट्वीट के माध्यम से निशिकांत दुबे विपक्ष के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष के लोग जो हैं वो राजनीति करना चाहते हैं, देश का उनके लिए कोई महत्व नहीं है। सबसे पहले इनके ट्वीट को हम यहाँ पर रखते हैं। क्या कहते हैं दुबे जी कि संसद का सत्र बुलाइए। थोड़ा ध्यान से और इत्मीनान से सुनिए। कह रहे हैं दुबे जी कि संसद का सत्र बुलाइए, सभी विपक्षी सरकार को गाली दीजिए, पाकिस्तानी मीडिया में भारतीय सेना की किरकिरी करवाइए और आतंकवादी पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के खिलाफ जहर उगलने का मसाला दीजिए। राजनीति करनी है, देश जाए भांड में। ये शब्द हैं हमारे देश के, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के एक सांसद का, एक जनप्रतिनिधि का, कि देश जाए भाड़ में। मतलब इस तरीके के शब्दावली का इस्तेमाल सड़क पर जो चलने वाले मवाली होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। हालांकि निशिकांत दुबे का ये जो स्टेटमेंट है, जिस पर कि संसद के सत्र बुलाए जाने पर इतना बिफरे हुए हैं, इसका एक लाइन में जवाब दे दिया कांग्रेस पार्टी के नेता पवन खेड़ा ने। पवन खेड़ा कह रहे हैं कि इन महाशय से पूछिए कि 1962 में बीच जंग के अटल बिहारी वाजपेयी ने नेहरू सरकार से संसद के विशेष सत्र की मांग की, तो क्या अटल जी भारतीय सेना की किरकिरी करने के लिए मांग कर रहे थे? ये तथ्य है, ये फैक्ट है, आप इसको झुठला नहीं सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी अंधभक्त हैं, समर्थक हैं, वो इस तथ्य से मुकर नहीं सकते हैं कि 1962 के जंग के बीच में अटल बिहारी वाजपेयी ने जब संसद के विशेष सत्र को बुलाने की मांग की थी तो नेहरू जी ने स्वीकार कर लिया था, और वो सेना की किरकिरी के लिए अटल जी ने संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग नहीं की थी। वही सवाल यहाँ पर पलट करके पूछ रहे हैं पवन खेड़ा निशिकांत दुबे से, लेकिन दुबे के पास इसका कोई जवाब नहीं होगा। यहाँ पर हम चीज़ों को आगे थोड़ा सा और बढ़ाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कौन कर रहा है राजनीति। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर कौन कर रहा है राजनीति? बहनों के सिंदूर के नाम पर कौन कर रहा है राजनीति? इस पूरे मसले में आप देखेंगे 22 अप्रैल के बाद से लेकर के और अभी तक, सीज फायर के होने से पहले तक, पूरा जो हिंदुस्तान था वो चट्टान की तरह नरेंद्र मोदी और भारत सरकार के साथ खड़ा था। पूरा विपक्ष, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी हो, सब कोई, मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर के और राहुल गांधी तक, सभी जो हैं एकदम एक साथ खड़े थे, मजबूती के साथ खड़े थे कि मोदी जी आपको जो डिसीजन लेना है लीजिए, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके हर डिसीजन के साथ खड़े हैं। ये होती है देश के प्रति स्पिरिट, जो कि विपक्ष के लोगों ने इस दौरान दिखाई। और विपक्ष के लोगों ने एक डिमांड रखी कि अब ये जब समय सीज फायर हो चुका है, तो राहुल गांधी जी ने भी एक चिट्ठी लिखी थी और कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने भी एक चिट्ठी लिखी थी प्रधानमंत्री जी को, जिसका कि जवाब मोदी जी ने नहीं दिया। और उस चिट्ठी में इन लोगों ने यही डिमांड किया था कि आप इस मसले को लेकर के, जो पहलगाम में आतंकी घटना हुआ है, इस मसले को लेकर के एक संसद का विशेष सत्र बुलाइए और उसमें ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है
उसके जो 2-3 बिंदु हैं उसके बारे में एक गहन चर्चा किया जाए। और ये एकदम उचित डिमांड है, क्योंकि जो संसद है वो क्या है, लोकतंत्र का मंदिर है। संसद एक ऐसा जगह है जहाँ पर कि देश भर के जनता के प्रतिनिधि आकर के वहाँ बैठते हैं, है ना। वैसे तो हर कोई अपना अपना स्टेटमेंट्स देता है, अलग अलग मंचों से देता है, लेकिन संसद भवन में जब बैठ कर के कोई बात कही जाती है तो उसका प्रभाव एक अलग ही होता है। उसको पूरी दुनिया देखती है और सुनती है और समझती है कि नहीं, इस मसले पर हिंदुस्तान का क्या स्टैंड है, इस मसले पर हिंदुस्तान के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, जो एमपीज़ हैं, वो क्या सोचते हैं, उनका क्या रिएक्शन है। और ये सब चीज़ें ऑन रिकॉर्ड जाती है। तो संसद के अंदर बैठ कर के जब चर्चा होती है किसी भी चीज़ के ऊपर, तो वो बेहद गंभीर मानी जाती है और उसका प्रभाव बहुत अत्यधिक होता है। और इसी चीज़ का डिमांड ऑपोजिशन के लोगों ने किया, एक विशेष सत्र बुलाइए और उसमें चर्चा कीजिए कि पहलगाम के ऊपर जो आतंकी घटना हुआ वो क्यों हुआ, जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बारे में चर्चा करते हैं। इसके अलावा जो जिस तरीके से और जिन स्थितियों में सीज़ फायर की घोषणा की गई उसके ऊपर भी हम चर्चा करते हैं। और ये एक बेहद जेन्युइन डिमांड थी जिसको कि विपक्ष ने रखा, लेकिन अभी तक जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह हैं, वो इसको मानने से इनकार कर रहे हैं। संसद का विशेष सत्र बुलाना नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं बुलाना चाहते हैं? लेकिन इस जेन्युइन डिमांड को लेकर के बीजेपी जो है निशिकांत दुबे के माध्यम से ये स्टेटमेंट दिलवाने का काम करती है कि संसद का विशेष सत्र बुलवा करके और ऑपोजिशंस के लोग क्या करना चाहते हैं, वो राजनीति करना चाहते हैं, सेना की किरकिरी करवाना चाहते हैं। ये इतना मतलब गैर जिम्मेदार बयान दिया है निशिकांत दुबे ने, मतलब क्या ही कहा जाए इस व्यक्ति को लेकर के। लेकिन अभी हमारा फोकस होना चाहिए यहाँ पर राजनीति कौन कर रहा है ना। मैंने आपको विपक्ष का बता दिया कि विपक्ष ने इवन सवाल पूछने से भी मना कर दिया था जब भारत पाकिस्तान के बीच में तनाव चल रहा था। तो विपक्ष ने ये तक बोल दिया कि हम कोई सवाल भी नहीं पूछेंगे। राहुल गांधी ने कह दिया, खड़गे साहब ने कह दिया कि नहीं, अभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, अभी हम सिर्फ और सिर्फ सरकार के साथ खड़े हैं। जब जब ऑल पार्टी मीट बुलाई गई, सर्वदलीय बैठक जब जब बुलाई गई, सभी लोग गए वहाँ पर और सरकार ने जो बातें कही उसको सुना और सरकार को साथ देने का वचन दिया कि हम आपके साथ खड़े हैं। सब कुछ किया, एक विपक्ष को जो करना चाहिए था सब कुछ किया इस प्रतिकूल समय में। तो क्या आप इसको राजनीति कहेंगे? बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता है, बिल्कुल भी इसको राजनीति नहीं कहा जा सकता है। जबकि इतिहास गवाह है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी भी जब वो विपक्ष में हुआ करते थे और इस तरीके की स्थिति बनती थी तो कभी भी वो सत्ता पक्ष के साथ खड़े नहीं रहते थे। 26/11 का आप मसला देख लीजिएगा, यूपीए की सरकार थी, मुंबई के अंदर जब आतंकी हमला हुआ था, यही नरेंद्र मोदी उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और किस तरीके से ये प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रहे थे, मनमोहन सिंह से सवाल पूछ रहे थे। और वही सवाल जब आज इनसे पूछा जा रहा है तो भाजपाई बिलबिला उठ रहे हैं। इनके अंदर का जो फर्जी राष्ट्रवाद है, जो इनके अंदर का नकली देशभक्त है, वो बाहर निकलने लग रहा है। बहरहाल यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि राजनीति कर कौन रहा है। मैं आपके सामने 3-4 पॉइंट्स यहाँ पर रखूँगा जो कि बीजेपी ने शेयर किए हैं सोशल मीडिया पर, ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे है, किसी से छुपी हुई नहीं है। उन पोस्टर्स के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि कौन राजनीति कर रहा है। सबसे पहला यहाँ पर मैं आपको 2-3 पोस्टर यहाँ पर दिखा रहा हूँ एक एक करके, और इसमें सबसे पहले जो है मैं आपको दिखाऊंगा एक पोस्टर जो कि गुजरात बीजेपी के तरफ से इसको जारी किया गया, पब्लिश किया गया है। और इसमें आप पोस्टर अपने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि हमें हमारे देश की सेना पर गर्व है, वीरों पर हमें गर्व है, उनके सामर्थ्य पर हमें गर्व है। इस तरीके से ये पोस्टर लगाया गया है
और इस पोस्टर में आप नरेंद्र मोदी जी की फ़ोटो देखेंगे, तस्वीर देखेंगे वर्दी वाले लिबास में। इसके अलावा जो है बीजेपी के लोगों की तरफ से ही 2 और पोस्टर रिलीज़ किए गए। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो उसी के शायद अगले दिन का ये पोस्टर है, और एक छोटा सा वीडियो क्लिप है, उसको भी आप यहाँ पर देख लीजिए। ये जो तीनों पोस्टर हैं इसमें आपको कॉमन चीज़ एक दिखता है कि यद्यपि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो बात तो कर रहे हैं सेना की, गर्व तो कर रहे हैं सेना पर, लेकिन इन पोस्टर्स में, इन तस्वीरों में सेना का एक व्यक्ति भी इंक्लूड नहीं किया गया है। कायदे से होना ये चाहिए था कि सेना के जो प्रमुख हैं तीनों सेनाओं के, उनकी एटलीस्ट यहाँ पर तस्वीर होनी चाहिए थी, जिन्होंने कि पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया है, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है, और हिंदुस्तान के लोगों में एक अलग ही विश्वास पैदा हुआ है अपने सेना के जवानों पर। लेकिन यहाँ पर सेना के जवान नदारद हैं, गायब हैं, उनके लिए कोई जगह नहीं है। जगह किसको मिला है? तो सिर्फ़ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की। मानो नरेंद्र मोदी जा कर के जंग लड़ रहे हों, और नरेंद्र मोदी भी कोई सेना के प्रमुख नहीं है। मैं आपको एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ कि तीनों सेनाओं के प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति का नाम आता है। थल सेना, वायु सेना और जल सेना, जो तीनों सेनाएं हैं, इसका प्रमुख हिंदुस्तान में किसको माना जाता है? राष्ट्रपति को। तो अगर तो यहाँ पर राष्ट्रपति की तस्वीर होती तो उसको भी हम एक तरह से जायज़ मान लेते कि नहीं ठीक है, तीनों सेनाओं के प्रमुख चूँकि राष्ट्रपति होती हैं तो उनका फ़ोटो यहाँ पर लगाया गया है, तो इट्स ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन राष्ट्रपति का भी फ़ोटो नहीं है, तीनों सेनाओं के जो प्रमुख हैं उनका भी फ़ोटो नहीं है। फ़ोटो किसका है? तस्वीर किसकी है? तो महामानव की तस्वीर है, यशस्वी प्रधानमंत्री की तस्वीर है, और नॉन बायोलॉजिकल दावा करने वाले नरेंद्र मोदी की यहाँ पर तस्वीर है। इसको आप क्या कहेंगे? इसके बाद हम अगले पोस्टर की तरफ चलते हैं। तो जैसे ही पहलगाम का घटना हुआ था 22 अप्रैल को, तो जो छत्तीसगढ़ यूनिट है बीजेपी की, उसके तरफ से एक पोस्टर रिलीज़ किया गया था जिस पर कि बहुत बवाल हुआ था। और उस पोस्टर में लिखा गया था कि धर्म पूछा है, जाति नहीं, याद रखेंगे। और इस पोस्टर के माध्यम से भी बीजेपी ने अपनी कहीं ना कहीं धार्मिक नज़रिए को देश के सामने लाने की कोशिश करी थी, और इस आतंकी हमले को धर्म के चश्मे से देखने की कोशिश करी थी भारतीय जनता पार्टी ने। ये दूसरा चीज़ है। अब इसके बाद एक और बहुत ही गंभीर चीज़ मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, और ये जो पोस्टर है, ये पोस्टर बीजेपी के द्वारा जारी किया गया है। और इस पोस्टर के अंदर नरेंद्र मोदी की न सिर्फ तस्वीर है बल्कि एक पूरा, दरअसल ये एक पूरा वीडियो क्लिप है, तकरीबन 20 से 30 सेकंड का ये वीडियो क्लिप है, जो कि 9 मई को बीजेपी ने अपने ट्विटर हैंडल पर रिलीज़ किया था। और इसमें इन्होंने मोदी जी और जो मनमोहन सिंह हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे उनकी एक तरीके से तुलना करते हुए इन्होंने कुछ बातें लिखी है। और जो बातें इन्होंने लिखी है उसमें क्या कहा है उसको भी मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, आपको हिंदी ट्रांसलेशन करके बताता हूँ। इसके साथ बीजेपी ने लिखा है, ये भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है, और इसमें लिखा गया है कि दुश्मनों को संदेश साफ और जोरदार है, हमसे पंगा मत लेना। यूपीए शासन की निष्क्रियता के विपरीत नया भारत व्यर्थ की शांति वार्ताओं के लिए सहनशील नहीं है। यहाँ पर क्या कर रही है भारतीय जनता पार्टी कि खुद को सुपीरियर बताने की कोशिश कर रही है, और जो यूपीए गवर्नमेंट था उसको कहीं ना कहीं नीचा और कमतर दिखाने की कोशिश कर रही है कि यूपीए की जो गवर्नमेंट थी वो निष्क्रिय थी, लेकिन हमारी जो सरकार है वो व्यर्थ की शांति वार्ता करने के लिए सहनशील नहीं है। तो यहाँ पर एक सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए कि जब व्यर्थ की शांति वार्ता करने के लिए नया भारत, नरेंद्र मोदी का भारत तैयार नहीं है, तो फिर अमेरिकी राष्ट्रपति के दबाव में आकर के आपने सीज फायर कैसे मान लिया? क्या ये भारत की संप्रभुता पर चोट नहीं है?
कि लड़ाई, संघर्ष, युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच में है और अमेरिका का राष्ट्रपति आकर के बीच में कहता है कि तुम युद्ध रोक दो, नहीं तो हम तुम्हारे साथ व्यापार नहीं करेंगे। यानी कि आपको धमका करके, आपको डरा करके और सीज फायर करवा लेता है। आप किस मुंह से ये बात कहते हैं कि हम व्यर्थ की शांति वार्ताओं के लिए सहनशील नहीं हैं? शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को इस तरीके का तुलना करने से, जो कि करने के लायक वो लोग नहीं हैं। ये 3 चीज़ें हो गई। अब इसके बाद चौथी चीज़, अंतिम चीज़, आखिरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस ऑपरेशन सिंदूर को हमारे सेना के जवानों ने अंजाम दिया, पाकिस्तान को एक तरीके से उनके आतंकी अड्डों को तहस नहस कर दिया, मुंहतोड़ जवाब दिया। अब उसी सेना के ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर भारतीय जनता पार्टी प्रचार करने जा रही है। पूरे देश भर में ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर प्रचार किया जाएगा, लोगों को बताया जाएगा कि देखो हमने ऑपरेशन सिंदूर किया है, देखो नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर किया है, और इसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की जाएगी। बिहार में चुनाव है, इस बात को भूलिए मत। और इतिहास भी, अतीत भी इस बात का प्रमाण है कि नरेंद्र मोदी किस तरीके से शहीदों के नाम पर वोट मांगते हैं। आपको याद होगा, और अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको यहाँ पर याद दिला देना चाहता हूँ। पुलवामा के घटना के पश्चात आप ये वीडियो क्लिप देख लीजिए नरेंद्र मोदी का, जिसमें ये साफ साफ ये बोलते हुए नज़र आ रहे हैं कि मैं फर्स्ट टाइम वोटर से ये अपील करना चाहता हूँ कि क्या आपका पहला वोट पुलवामा के शहीदों के नाम पर समर्पित हो सकता है क्या? मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? ये अलग बात है कि नरेंद्र मोदी जी को पुलवामा नहीं बोलने आया और पुलवामा के जगह पर पुलगामा बोल गए, लेकिन वोट मांगा था। वही चीज़ अब होने जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर वोट मांगने का काम अब बीजेपी करने जा रही है। आप बताइए कौन कर रहा है राजनीति? कांग्रेस पार्टी कर रही है राजनीति या बीजेपी कर रही है राजनीति? इसका डिसीजन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है, और अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो इसको ज़रूर एक लाइक करके हमारे हौसला बढ़ाइए, अधिक से अधिक लोगों से शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।